नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी में चुनाव के पहले चरण का चुनावी दंगल खत्म हो चुका है। 11 जिलों की 58 सीटों पर 643 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हालांकि सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी कतारों को देखकर बम्पर मतदान का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन मतदान का आंकड़ा 60% को पार नहीं कर पाया। अच्छी बात यह रही कि चुनाव शांति के साथ संपन्न हो गया। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया एवं कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। छिटपुट घटनाओं के बीच यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 643 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। पहले चरण की 58 सीटों पर करीब 60% मतदान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा 65% वोटिंग मुजफ्फरनगर में हुई, तो सबसे कम 52% वोटिंग गाजियाबाद जिले में हुई। विधानसभा सीट के मुताबिक बात करें तो कैराना में सबसे ज्यादा 75% मतदान हुआ। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी थीं। पहले 4 घंटों के दौरान मतदान भी तेजी से हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार धीमी हो गई। इस दरमियान कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें आईं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर धीमी गति से मतदान करवाए जाने का आरोप लगा कि मेरठ के सरधना के सालावा गांव में दलित समाज को मतदान करने से रोका गया। आरोप है कि विरोध करने पर विधायक संगीत सोम के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अपने समर्थकों को वोट देने से रोके जाने की शिकायत करते रहे। वहीं बीजेपी ने लोकतंत्र को लेकर जयंत चौधरी की निष्ठा पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल जयंत चौधरी बिजनौर में हुए अपने कार्यक्रम के कारण मथुरा में मतदान नहीं कर पाए, जिस पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। आज एक नेता जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। और ऐसे लोगों को प्रजातंत्र की हनक जवाब देती है, ऐसे लोगों को जवाब देती है, ये आपको याद रखना चाहिए। तमाम शिकायतों के साथ ही समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि यूपी में पहले चरण के चुनावी रण में उसे ऐतिहासिक बढ़त हासिल हुई है और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उधर लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी कांड में जमानत मिल गई है। 4 किसानों को थार गाड़ी से रौंदने का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 130 दिन बाद जेल से बाहर आने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को उसकी रिहाई तय मानी जा रही है। हमारा बहस में कहने का मुद्दा ये था कि जिस समय ये घटना हुई उस समय आशीष मिश्रा वहाँ पे मौजूद नहीं थे। चूँकि 192 लोगों ने इस बात से एफिडेविट फाइल किया कि जो दंगल शिरोमणि हो रही थी उस समय आशीष मिश्रा सुबह से लगा के शाम तक वहीं मौजूद रहे, वो वहाँ से हट के नहीं गए। अब 2 दिन लग जाएंगे। अभी यहाँ से जब जजमेंट अगर आज निकल आता है तो 2 दिन बाद जो है 1-2 दिन उसमें वेरिफिकेशन होगा, बॉन्ड दाखिल होंगे, वो बेल मिलेगी। पिछले साल 3 अक्टूबर को कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 4 किसानों को थार गाड़ी से कुचल दिया गया था। हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जैसे ही आशीष मिश्रा को जमानत मिलने की खबर आई, विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो उठी। इस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी। मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए। देखिए, अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में 4 जवान, एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया?
भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है। और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है। समाजवादी पार्टी के साथ ही उसके गठबंधन सहयोगी आरएलडी ने भी आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर सिस्टम पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीनों में जमानत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आशीष मिश्रा की जमानत पर सवाल उठाए। महुआ ने ट्वीट किया, जमानत के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं कि आरोपी को सक्षम नहीं होना चाहिए। पहला, गवाहों को डराना, सबूत नष्ट करें। तीसरा, भागने का खतरा। आशीष मिश्रा जमानत की शर्त 1 को कैसे पूरा करते हैं? चुनावी मौसम में 3 दिन बाद ही गिरफ्तार मंत्री का बेटा। ये शख्स जमानत पर बाहर है। मुझे उम्मीद है कि यूपी का हर किसान मतदान के दिन बटन दबाते समय उसके चेहरे पर विचार करेगा। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर हैरानी का इजहार किया है। राकेश टिकैत ने कहा, 302 के इतने गंभीर मामले में दूसरे लोगों को भी बेल मिली हो तो ठीक है, नहीं मिली हो तो देख लो, चुनाव में हमारे प्रचार का हिस्सा होगा। इतनी जल्दी कौन से तथ्य सामने आ गए? लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ यूपी सरकार से दो हाथ करने वाली प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से नहीं हटाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। यूपी के बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जल्द ही किसानों को कुचलने का आरोपी आशीष मिश्रा खुलेआम घूमता दिखेगा। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा तो साथ ही पीएम मोदी को भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराया। हम जाते हैं वहाँ आंदोलन करते हैं कि एफआईआर तो लिख लीजिए, एफआईआर भी नहीं लिखा जाता उस महिला के लिए, क्योंकि वो गरीब है और अत्याचार करने वाला सत्ता पक्ष में है, अत्याचार करने वाले के पास पैसे हैं, सत्ता है। ये है सरकार जो महिलाओं की भी मदद नहीं करते जब वो गरीब होती है। ये पूरी सरकार, इसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी ने हिंसा के मामले में 5000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया था। चार्जशीट के मुताबिक किसानों को सोची समझी साजिश के तहत कुचला गया था। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तमाम सियासी दल अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में जुट गए हैं। अखिलेश यादव और जयंत यादव ने आज बिजनौर में रोड शो और रैली के जरिए योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। पोलिंग बूथ पर लगी लंबी लंबी कतारों के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन और रैली में उमड़ी भीड़ देखकर अखिलेश यादव का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे अखिलेश ये मान बैठे हों कि जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने की खातिर ही घर से निकली हो। बिजनौर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली के मंच से अखिलेश का संदेश शायद यही था। के लोगों ने मदद नहीं की, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। उद्योग कारखाने बंद कर दिए गए। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, न जाने कहां से चल करके पैदल अपने घर पहुंचे थे। जब सरकार की मदद की जरूरत थी तो इस सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए स्मारक बनाने का वादा किया। साथ ही बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी पर भी तीखे तंज कसे। किसान जब आंदोलन पर निकले
3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के कीलें लगा दी गई। 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की रैली रद्द होने को लेकर भी तंज कसा तो लगे हाथ ये भी दावा ठोक दिया कि जनता अच्छी तरह जानती है कि उसे वोट कहां देना है। सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग ये कमाल के हैं। इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शिक्षकों की भर्ती का वादा किया, साथ ही आवारा पशुओं से किसानों को होने वाली परेशानी को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। हम लोग जिस रास्ते पे निकले हैं, एक नया नेतृत्व, एक बहुत आशावादी और एक अच्छे विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बिजनौर में भी दोहराया कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनी तो 350 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त मिलेगी, साथ ही किसानों को सिंचाई की बिजली का भुगतान भी नहीं करना होगा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार का जिक्र कर अखिलेश यादव पर हमला बोला, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर दंगा कराने का इल्जाम लगाया। पहले यहां क्या स्थिति थी ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। परिवारवाद की आड़ में समाजवादी पार्टी पर चौतरफा वार। सहारनपुर की सभा में पीएम ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव की चुनावी घोषणाओं पर तीखा तंज कसा। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गौर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सहारनपुर की रैली में मंच से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर निशाना साधा। बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर दंगा कराने का इल्जाम लगाया, तो वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जो लोग पहले यहाँ पर दंगा करवाते थे, कोई भूला नहीं होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का सिख विरोधी दंगा, और कोई व्यक्ति कैराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। आपको याद होगा क्या मुजफ्फरनगर के दंगे के पीछे का कारण क्या था। हालांकि यूपी के बिलासपुर में चुनावी अभियान के दौरान प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनता के हर तबके के साथ छल किया है। गर्मी और चर्बी निकालने वाले रोजगार देने की बजाय युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले रामपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो के जरिए कांग्रेस समर्थकों का उत्साह बढ़ाया। प्रियंका को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपके मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, गरीबी, इन पे अपना वोट दो। सोच समझ के जो इन
समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहा है उसी को वोट दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।